हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी, गुप्त ग्रामीण मंत्र, नए नए विधि और विधान लेके आता हूं। दोस्तों, आज फिर एक बहुत ही प्राचीन जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो बेहद खास है। दोस्तों, आज आपके लिए एक काल भैरव की बहुत ही प्रचंड मोहिनी मंत्र और इतनी भयानक मोहिनी मंत्र, जिसका प्रयोग करते ही किसी भी व्यक्ति पर अगर प्रयोग करते हैं, निश्चित ही वो चला आता है। दोस्तों, कुछ ही सेकंड में यह प्रयोग अपना असर दिखाता है और इसका प्रयोग जो है कुम्हार की माटी के वहाँ से किया जाता है और बेहद ही बेहतरीन इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ऐसी दुर्लभ मोहिनी के बारे में, उसकी सिद्धि के बारे में और उसके विधान के बारे में। दोस्तों, यह काल भैरव की मोहिनी है और इसे सिद्ध करने के लिए जो है इसकी साधना शमशान घाट में की जाती है और इसकी सिद्धि नवरात्र के अलावा नहीं होती हैं। दोस्तों, नवरात्र में इसकी सिद्धि होती है और इसका प्रयोग बेहद बेहतरीन होता है। दोस्तों, जब इसकी सिद्धि आप संपूर्ण तरीके से सिद्ध कर लेते हैं, तब आप देखेंगे कि इसका प्रयोग जो है बहुत सटीक बैठता है और जो है इसका प्रयोग अगर आपने एक बार कर लिया तो निश्चित ही किसी व्यक्ति को मोहकर आती ही है। दोस्तों, बिना मोहे ये खाली नहीं लौटती हैं और कैसा भी भयंकर से भयंकर व्यक्ति भी इसकी चपेट में आ जाता है। दोस्तों, आज हम उसके विधान को जानने वाले हैं कि आखिर ये मोहिनी कैसे कार्य करती हैं और कितने समय में ये अपना असर दिखाती हैं और असर दिखाने के बाद जो है उस व्यक्ति को बुखार तो नहीं आता या कोई प्रेत का साया तो नहीं चढ़ता। इसके विषय पर भी हम जानकारी आपको साझा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम काल भैरव के इससे रहस्य को जानने वाले हैं, जो कि यूट्यूब पर अनेक भाई बताते हैं उनके गुरुओं के मार्गदर्शन के अनुसार और कार्य भी करते हैं। और उसी प्रकार से यह भी एक गुप्त मंत्र, जो कि इसका असर आप इसे सिद्ध करने के बाद अवश्य देख लेंगे। दोस्तों, देर नहीं करते हुए पहले जानते हैं उस दुर्लभ मंत्र को, उसके बाद जानते हैं उसकी संपूर्ण विधि को, उसके विधान को। मंत्र कुछ इस प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर ले, उसके बाद इसकी साधना नवरात्र में प्रारंभ करें। दोस्तों, साधना 9 दिनों की होती है और 9 दिनों के भीतर भीतर आपको पूर्णतया महसूस होने लगता है कि हमारे साथ जो है काल भैरव की शक्ति खड़ी हो गई है। दोस्तों, काल भैरव का आह्वान आपको आपके सपने में होने लगता है और हो सकता है इन 9 दिनों की साधना के भीतर आपको काल भैरव के जो है प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सके। दोस्तों, आपको सर्वप्रथम नवरात्रा की एकम तिथि से इस साधना को प्रारंभ करना होता है। इसमें सामग्री लगती हैं। सामग्री
में हमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों शमशानी कार्य हैं, अगर कोई कमी हमें सामग्री ले जाने में अगर रह जाती है तब निश्चित ही हमें कोई ना कोई देवता हानि पहुंचा देता है दोस्तों। इसलिए सामग्री को अवश्य आप संपूर्ण सामग्री को ले जाएं, और ले जाने से पहले आप सामग्री को नोट कर लें। तो दोस्तों आपको जो है पूजन की सामग्री काल भैरव की इस प्रकार से ले जानी है कि एकम तिथि से पहले ही हमें सामग्री को इकट्ठा कर लेना है दोस्तों। आपको वहाँ पर अगरबत्ती की आवश्यकता होगी, दीपक लगाने के लिए तेल का दीपक लगाने के लिए तेल की आवश्यकता होगी, दीपक की आवश्यकता होगी, और रुई जो बाती बनाने की होती है वह उसकी आवश्यकता होगी। साथ ही एक माचिस की आवश्यकता होगी जिससे हम दीपक को जला सके और वहाँ पर जो है आग प्रज्वलित कर सके। साथ ही आपको 5 नींबू वहाँ पर प्रतिदिन हो चाहिएगा, 5 पतासे और 5 आपको कोरे पान, 1 पान आपको लगा हुआ प्रतिदिन आपको वहाँ पर चाहिएगा। एक वहाँ पर सिगरेट, या फिर आप वहाँ पर रोज़ाना जो चिलम होती हैं उसे भरकर भी ले जा सकते हैं। आपको भोग लगाने के लिए देसी मदिरा थोड़ा थोड़ा वहाँ पर प्रतिदिन भोग लगाना होगा, धार देनी होगी शराब की, आप अवश्य ले जाएं। साथ ही प्रतिदिन आपको वहाँ पर 7 टुकड़े बकरे की कलेजी के लगेंगे, आपको लाना होगा दोस्तों, आपको लाना होगा। और वहाँ पर खुशबूदार इत्र आपको प्रतिदिन 9 दिनों तक आपको लानी होगी। फूल माला आपको प्रतिदिन लानी होगी, थोड़े से गुलाब के फूल खुले आपको मिलते हैं, आप वहाँ पर प्रतिदिन लाए दोस्तों। वहाँ पर अगर आप चमेली का तेल का दीपक एक स्पेशल करते हैं अलग से तो और भी बेहतरीन बात है। तेल का दीपक के साथ साथ एक चमेली का दीपक भी आप अवश्य करें, इससे साधना में 4 चांद लग जाते हैं और साधना जल्दी सफल हो जाती है दोस्तों। 5 लौंग, 5 पतासी, 5 इलायची आदि लाएँ, कोरे पान लाएँ, 1 पान लगा हुआ लाएँ, ये सामग्री लाएँ। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर प्रतिदिन आहुति भी लगानी होगी। इस आहुति का सामग्री आप 50 ग्राम प्रतिदिन लोबान, 50 ग्राम उगल, 50 ग्राम पंचामृत, 50 ग्राम कपूर, 50 ग्राम काले तिल, 50 ग्राम जौ और 50 ग्राम घी उसमें मिक्स करके किसी पात्र में भरकर अवश्य ले जाएं। आसन बिछाने के लिए आपको काला आसन आपको ले जाना होगा। एक रुद्राक्ष की माला आपको अपने घर से ले जानी होगी। साथ ही आपको वहाँ पर शरीर सुरक्षा घेरा लगाने के लिए धारदार हथियार जो कि चाकू, छुरी आदि की आपको आवश्यकता होगी, आप ले जाएं। ये सामग्री आपको एकम तिथि से ही रोजाना ले जानी है और शमशान भूमि में जाना है, रात्रिकालीन साधना है। शमशान भूमि में जाकर सबसे पहले हाथ जोड़कर काल भैरव से आराधना करें और वहाँ के जो देवता विराजमान हैं उनसे आराधना करें कि मैं सिद्धि लेने आया हूँ और मेरी सिद्धि में सफलता प्रदान करिएगा। इतना कहकर जो आप सामग्री लाए हैं उसे किसी साफ स्थान पर, अगर आपके पास एक्स्ट्रा काला कपड़ा है तो उसे बिछाकर उसके ऊपर सारी सामग्री को वहाँ पर बारी बारी से सजा दे, चढ़ा दे, पान चढ़ा दे, उनके ऊपर जो है पतासी, लौंग, इलायची आदि रखे, इत्र छिड़के, पुष्पमाला अर्पित करें, खुले फूल अर्पित करें, चिलम भर के रखे और शराब की धार दे, बकरी की कलेजी आप वहाँ पर रखें। जो आप सामग्री लाए हो वहाँ पर अवश्य रखें। रखने के बाद हमें आसन पर बैठना होगा। आसन बिछा लें, आसन पर बैठ जाएं और आसन पर बैठने से पूर्व हमारे पास जो है एक आहुति स्थल बना ले सामने, और उस आहुति स्थल में जो है आग प्रज्वलित कर ले दोस्तों। हमारा मुख जो है इसमें दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और उसी प्रकार से आप जो है सेट करके बैठे, आहुति स्थल बना ले और उसमें आग प्रज्वलित कर ले और आहुति देने का सामग्री है जो अपने पास रख ले।
काले आसन पर बैठकर पहले हमें जो है वहाँ पर शरीर सुरक्षा घेरा प्रथम लगाना होगा। चारों दिशाओं का अगर बंधन आपको याद है तो अवश्य करें और हमारे शरीर का देह रक्षा मंत्र का जाप करें। साथ ही जो वहाँ पर विराजमान देवता हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, ग्राम देवताओं का ध्यान करें, गुरु मंत्र का ध्यान करें, गणेश मंत्र का ध्यान करें, जाप करें। इतना करने के बाद इस गोपनीय मंत्र का वहाँ पर प्रतिदिन एक माला जाप करना होगा। माला फेरते वक्त उंगली का विशेष ध्यान रखें, इसमें बीच वाली उंगली से माला फिर जाती है, ना कि उसके ऊपर वाली उंगली से। दोस्तों बीच वाली उंगली से माला फेरने पर ये मंत्र पूर्णतः 108 प्रतिदिन जाप और 108 बार जाप के साथ हवन करने से ये मंत्र जागृत हो जाता है। 9 दिनों की इस साधना में हो सकता है आपको काल भैरव के दर्शन भी हो जाए, महाकाली के दर्शन भी हो जाए। आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, साधना टूटनी नहीं चाहिए और 9 दिनों तक लगातार इस साधना को आप करें। दोस्तों जब 9 दिनों की साधना आप कर लेते हैं, सारी सामग्री को किसी नदी या तालाब में बहा दे, नहीं भी बहाएंगे तो चलेगा, शमशान घाट में छोड़कर आ जाना है। सिर्फ आसन और अपना चाकू जो है आपको साथ लेके आना है। इस प्रकार से नित्य सामग्री चढ़ाए और पूजा पाठ करे, शराब निवेद्य आदि वहाँ पर चढ़ाए, बकरी की कलेजी का भोग अगर लगाते हैं तब 9 दिनों की सिद्धि पूर्णतः सफल हो जाती है। मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद किसी गुरुवार के दिन किसी कुमार के घर से वहाँ पर जो माटी होती है, जो चाक के ऊपर रखी होती है, थोड़ा सा चाक आप देखा होगा पहिए जैसा चाक रहता है, उसके ऊपर की माटी हमें उल्टे हाथ से थोड़ी सी माटी को लेकर आना है, चाहे गीली हो या सूखी हो, हमें लेकर आना है और इस मंत्र का प्रयोग करते हुए उस मिट्टी की पुतली बनानी है। छोटी सी पुतली आपको बनानी है, मंत्र का उपयोग करना होगा। मंत्र का उपयोग करते हुए इस पुतली को बनाना है और उस पुतली को बनाने के बाद जो है जिस भी व्यक्ति स्त्री को आपको वशीभूत करना है, उसको उस पुतली के ऊपर उसका नाम लिखें और नाम लिखने के बाद उस पुतली को ले जाकर सीधे 2 अगरबत्ती जलाकर शमशान घाट में वहाँ पर गाड़ दे और किसके साथ वशीकरण करवाना है, किसके साथ मोहिनी करवानी है, उसका भी नाम आप वहाँ पर अवश्य ले। देखते हैं दोस्तों, जैसे ही शमशान में पुतली जाती है वह स्त्री उस व्यक्ति के पास तुरंत चली जाती है। इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इस साधना को करते हैं और अगर कोई औरत उस साधक के पास पहुंच जाती है और उसके घर वाले जो है लड़ाई झगड़े करने लगे, तभी आपकी जिम्मेदारी होती है, आपने मंत्र चलाया है, आप स्वयं इसको झेलें। हमारी और हमारे यूट्यूब चैनल की इसमें कोई जो है जिम्मेदारी नहीं होती है, नहीं बनती हैं। दोस्तों हम कहते हैं कि मंत्र पूर्णतः सिद्ध होते हैं और अपना कार्य करते हैं, लेकिन जो इनका कार्य करवाने का तरीका आपके हाथ में है, कैसे आपको कार्य लेना है। हमें अच्छे कार्यों को अगर करवाते हैं तो हम निश्चित आपकी मदद करते हैं, अगर बुरे कार्य को आप करते हैं तब हम किसी भी प्रकार की आपके प्रति कोई मदद नहीं करते हैं। छोटी सी जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करके जाएँ और वीडियो को शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है दोस्तों किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।